सूरज चमक रहा था। मुगल दरबार पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। बादशाह अकबर अपने मोर सिंहासन पर बैठे थे, रेशम और जवाहरात से सजे हुए। उनके दरबारी रंगीन पगड़ियों और चमकते हुए रत्नों का समंदर उम्मीद से देख रहे थे। यह दिन था मनोरंजन का, पहेलियों का और बुद्धि कौशल का। अकबर जो चुनौतियों से प्यार करते थे, उन्होंने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। दरबार में सन्नाटा छा गया। कौन बादशाह की बुद्धि को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? जैसे ही एक अकेला व्यक्ति आगे बढ़ा, वैसे ही सभा में कानाफूसी की लहर दौड़ गई। ये बीरबल थे, बादशाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकार, अपनी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर। बीरबल की आंखों में शरारत चमक उठी जब उन्होंने चुनौती स्वीकार की। दरबारी आगे झुक गए, उस बौद्धिक द्वंद्व को देखने के लिए उत्सुक जो अब शुरू होने वाला था। बादशाह अकबर के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान नाच रही थी। उन्होंने चुनौती पेश की। बीरबल, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज खामोश दरबार में गूंज रही थी। मुझे बताओ, क्या बुद्धि जैसी अमूर्त चीज को तौलना संभव है? दरबारी गैस्प चुके। ऐसा काम असंभव लग रहा था। कोई इतनी अमूर्त और मायावी चीज को कैसे परिमाणित कर सकता है? बीरबल शांति से खड़े रहे। उनका दिमाग पहले से ही संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। वह जानते थे कि अकबर को ऐसी बौद्धिक पहेलियां बहुत पसंद हैं। यह सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, बल्कि बुद्धि का खेल था, और बीरबल एक माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने सम्मान पूर्वक झुककर अपनी आंखों में एक चमक के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने तैयारी के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। साजिश ने पूरे दरबार को भर दिया। बीरबल क्या योजना बना रहे थे? हफ्ते का समय अटकलों और प्रत्याशा के साथ बीत गया। नियत दिन पर दरबार फिर से जमा हुआ, उत्साह से गूंज रहा था। बीरबल, उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, अपने कंधों पर 2 बड़े बोरों के साथ पहुंचे। वह सिंहासन के पास पहुंचे। उनके कदम नापे हुए और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जहां पनाह, उन्होंने घोषणा की, मैं अपने साथ बुद्धि का वजन लाया हूं। दरबारी हाँफने लगे। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या बीरबल वास्तव में असंभव को प्राप्त करने में कामयाब हो गए थे? अकबर उत्सुक होकर बीरबल को आगे बढ़ने का इशारा किया। एक झूले के साथ बीरबल ने पहले बोरे की सामग्री को खाली कर दिया। बाहर किताबों का पहाड़, प्राचीन धर्म ग्रंथ और ज्ञान से भरे हुए स्क्रॉल गिर पड़े। ये जहां पनाह बीरबल ने घोषणा की, युगों के संचित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर वह दूसरे बोरे को खाली करने के लिए आगे बढ़े तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। दरबारी हैरानी से बड़बड़ाने लगे। क्या यह मजाक था? उनके भ्रम को भांपते हुए बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यह खाली बोरा, उन्होंने समझाया, उस विशालता का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हम नहीं जानते हैं। क्योंकि सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान के संचय में नहीं, बल्कि उस विशालता को पहचानने में भी है जो सीखना बाकी है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शानदार बीरबल, प्रोस्टो शानदार, उन्होंने घोषणा की। उनकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। एक बार फिर बीरबल ने साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धि पाशविक बल या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग और अपनी खुद की ज्ञान की सीमाओं को पहचानने की विनम्रता में है। उत्साह से गूंजता हुआ दरबार बीरबल की चतुराई पर अचंभा करते हुए तितर बितर हो गया। बीरबल के बुद्धि के वजन की कहानी अकबर के दरबार के इतिहास में एक और किंवदंती बन गई। बुद्धि की शक्ति और एक चतुर दिमाग के स्थायी आकर्षण का प्रमाण।